If you use the unit load method, then it will be px into x over ei dx. So px square px cube over 3 ei, and after limits it will become pl cube over 3 ei. If you are using unit load method, delta b, a point and b point. And if you are using double integration method, then you will calculate moment at a distance x from left hand side or right hand side, then use elastic curve equation and calculate its uh, moment, calculate its deflection and rotation by using double integration method. But simply we are now using conjugate beam method. So in order to develop the conjugate beam method, first of all you have to draw bending moment diagram. तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा? इंक्लाइन इंक्लाइन डाउनवर्ड या अपवर्ड? अपवर्ड। इस तरह से इंक्लाइंड होगा, डाउनवर्ड सर। इस तरह से अपवर्ड होगा, या इस तरह से डाउनवर्ड होगा? ये बताएं मुझे। सर डाउनवर्ड होगा। इस तरह से सर पहले जो फिक्स एंड होगी वो एक्सटेंड होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस तरह से ये सही है, P इंटू एल। ये देखिए यहाँ पे सेक्शन लेंगे एट ए डिस्टेंस x, तो P इंटू एक्स, P इंटू एक्स, पी एक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 2 3 अप टू l तक ये वैल्यू आ जाएगा P इंटू एल, पी एल। ठीक है। रही बात अभी सेक्शन किस साइड पे लिया है हमने, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? सेक्शन किस साइड पे लिया है जब बेंडिंग में डायग्राम बना रहे हैं? राइट साइड। राइट साइड पे। तो राइट साइड पे क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है? नेगेटिव सर। नेगेटिव। तो ये डायग्राम जो है वो सारा नेगेटिव बनेगा। ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम। ठीक है, याद आ रहा है या भूल गए सब कुछ? अरे याद आ रहा है। सर याद है सर। ठीक, अभी हमने इसका क्या बनाना है? यस, कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम। तो उसके लिए सबसे पहले सपोर्ट कन्वर्जन करते हैं। रियल बीम में जो ए पॉइंट है उस पे क्या है? फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट। सपोर्ट है सर। तो ये समझ लें कि एक और बीम बन गया है कंजुगेट बीम, जिसमें ए पॉइंट कौन सा होगा? फ्री। और बी पॉइंट क्या होगा? बी पॉइंट क्या होगा? फिक्स सपोर्ट। सपोर्ट। ये फिक्स सपोर्ट बन जाएगी। अच्छा, अभी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसको हम किस चीज से डिवाइड करेंगे? यस, ई आई से सर। ई आई से। तो ये बन जाएगा एम ओवर ई आई डायग्राम। अच्छा, इसकी लोडिंग का डायरेक्शन। अभी मुझे ये बताएं कि जब हम इसको लोडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये लोडिंग का जो डायरेक्शन होगा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? यस, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कैसे होगा? कैन आई से इन अपवर्ड डायरेक्शन?
अगर एक बीम में इस तरह से डायग्राम बन रहा है, इस तरह से, लेट सपोज आप ये बोल रहे हैं पॉजिटिव डायग्राम है और ये नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव होता है उसका डाउनवर्ड इफेक्ट होता है इस तरह से, और जो नेगेटिव होता है उसका अपवर्ड इफेक्ट होता है। इज इट क्लियर नाउ? तो ये बात हमने हमेशा जी याद रखनी जी है कि सर। एक बीम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डायग्राम दोनों बन सकते हैं। जिस तरह ओवर हैंगिंग बीम होता है, एक पोर्शन उसका पॉजिटिव बनता है और एक पोर्शन नेगेटिव बनता है, तो जो पॉजिटिव पोर्शन होगा उसका डाउनवर्ड इफेक्ट होगा फोर्स की फॉर्म में, और जो नेगेटिव फोर्स और नेगेटिव बेंडिंग में डायग्राम बनेगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। जैसा कि ऐसे डायग्राम बनते हैं ओवर हैंगिंग बीम में, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और ये वाला जो पोर्शन होगा ये अपवर्ड फोर्स लगाएगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द एक्चुअल बीम। क्लियर नाउ? अभी मुझे ये बताएं, ये कॉन्जुगेट बीम बन गया है जिसकी लेंथ L है और लोडिंग है PL ओवर EI, तो इसका पॉइंट लोड क्या बनेगा? सर वन पॉइंट बाई लोड टू वन बाई टू इंटू पी ये एल बन अपॉन जाएगा ई इसका आई 1/2 इंटू बेस सर अपन टू अल्टीट्यूड PL ओवर EI। ठीक है, इसके रिएक्शन कितने निकलेंगे? अगर ये सर बीम 3 निकले। 3 रिएक्शन निकलेंगे। अच्छा, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल जो कि 0 के बराबर होगा, एक हो जाएगा वर्टिकल, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, और एक होगा मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट इस तरह से बन रहा है तो ये मूवमेंट इस तरह से बनेगा, यानी ये रिएक्टिव मूवमेंट होता है ना रिएक्शन से। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो माइनस का रहेगा then। चलो माइनस तो बाद में देते हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन दे दिया। अगर आप रियल बीम में आ जाएं तो इस पे अगर पी लोड अप्लाइड है तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन कितना होगा इसमें? रियल बीम में आ जाए यहाँ पे, सर अपवर्ड ये होगा। रिएक्ट कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसमें? तो P P सर। जस्ट पी, जो लोड अप्लाइड होता है उसको यही टोटल सपोर्ट इसी ने रेजिस्ट करना है। अच्छा, मूवमेंट कितना होगा इसका? ये अगर P इंटू एल है क्लॉकवाइज तो वो P इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट ये का फेल होगा रिएक्शन। सर। तो इसका रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? पी PL एल स्क्वायर ओवर 2EI। ठीक है। अच्छा, इसकी मूवमेंट कितनी डेवलप होगी? यहाँ पर जितनी मूवमेंट डेवलप होगी उतना ही ये रिएक्शन निकलेगा मूवमेंट वाला। जिस तरह से इसकी मूवमेंट यहाँ तक डेवलप हो रही है P इंटू एल, तो इसका रिएक्शन जो आ रहा है वो भी P इंटू एल है मूवमेंट वाला। तो ये कितना है डिस्टेंस टोटल? ये वाला डिस्टेंस मुझे बताएं, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? बाकी सर 2L/3। 2L/3, so this is 2L/3, तो PL स्क्वायर इंटू 2L/3, PL स्क्वायर और 2EI इंटू 2L/3, तो आंसर कितना आ जाएगा? P PL upon PI एन क्यूब अपॉन PEI 3EI। 3EI। ठीक है, अभी देखें, ये हो गए इसके रिएक्शंस। अगर इस बीम का हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स ड्रा करें तो बी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, इस बीम का जो बी पॉइंट पे शियर फोर्स है वो कौन सा है?
कौन से Yes. पॉइंट पे? बी पॉइंट पे, इस बीम में सर PL स्क्वायर अपॉन 2EI। 2EI. This is the shear force. This is the shear force. Shear force at B point is equal to P L square over 2EI. ठीक है. और इसी बीम में, कॉन्जुगेट बीम में, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी क्या है? BL क्यूब अपॉन 3EI। PL cube upon 3EI. So this is the solution.